जिनमें ममता, स्नेह और प्यार है, जिनमें पवित्र भावना और पवित्र विचार है, वह सच्चा गुरु होता है। किसी भी कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ होता है, तो आइए हम सब मिलकर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आरोग्यं धन संपदः इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करती हूँ सिमरन को गुरु का महत्व बताने के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नमस्कार, मैं सिमरन आज आप सभी के
ऋषि व्यास की पवित्र स्मृति में मनाया जाता है और यह दिवस गुरुओं को समर्पित होता है। इसीलिए इस दिवस पर सभी शिष्य अपने गुरुओं को पूजते हैं। गुरु एक ऐसी पूंजी होती है जिससे एक शिष्य को अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान अनमोल होता है। गुरु अपने शिष्य से कोई भी स्वार्थ नहीं रखते हैं और गुरु का एकमात्र उद्देश्य अपने शिष्य का कल्याण और सफलता होता है। गुरु हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान होता है। गुरु हमारे जीवन का एक ऐसा अनमोल रत्न है जिससे हम शून्य से बहुमूल्य तक पहुंचते हैं और गुरु का महत्व हमारे जीवन में अनंत होता है। परंतु यदि हम बात करें आजकल के समय की, तो गुरुओं को हम उतना सम्मान और आदर नहीं देते जितना पहले के समय में दिया जाता था। आज की युवा पीढ़ी गुरुओं का अपमान करती है और गुरुओं का मूल्य नहीं समझती है। परंतु हम सभी को गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और अपनी मर्यादाएं नहीं लांघनी चाहिए। मैं सिमरन यहाँ मौजूद सभी कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों की ओर से यहाँ मौजूद सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ और उन सब के ज्ञान के प्रकाश की तारीफ करते हुए हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठना चाहिए। नया रास्ता दिखाते हैं गुरु, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। मिट्टी को जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जिसने जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को शत शत प्रणाम। तो अब मैं गुरु पूर्णिमा का इतिहास बताने के लिए आमंत्रित करती हूँ मीमांसा यादव को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मीमांसा यादव है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मैं आज आप सबके समक्ष गुरु पूर्णिमा का इतिहास बताने जा रही हूँ। गुरु पूर्णिमा की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दोनों ही जड़ें हैं और माना जाता है कि इसकी शुरुआत प्राचीन भारत की वैदिक परंपराओं से हुई थी। गुरु पूर्णिमा का त्योहार एक प्रसिद्ध ऋषि पराशर के पुत्र के जन्म से संबंधित है। माना जाता है कि दिव्य बालक को भूत, वर्तमान और भविष्य का व्यापक ज्ञान था। महर्षि वेद व्यास इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण गुरुओं में से एक हैं। वे महाभारत और पुराणों के लेखक हैं और कहा जाता है कि उन्होंने वेदों को मनुष्यों के लिए वेद के अध्ययन के लिए आसान बनाने के लिए वेदों को कई भागों में वर्गीकृत किया और पढ़ा भी है। उन्होंने आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान को संरक्षित करने और प्रसारित करने के लिए महत्व को समझा और वेदों को 4 भागों में संपादित किया। हिंदू पंचांग के अनुसार आज से करीब 3000 वर्ष पूर्व आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था और इसलिए उनके प्रयासों और विभिन्न गुरुओं की याद में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, जो हमारे जीवन के हर चरण में जीने लायक और आसान बनाते हैं। बुद्धों के लिए भगवान बुद्ध की सम्मान में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी और अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। धम्मचक्कपवत्तन छुट के नाम से जाने जाने वाले इस उपदेश ने धर्म चक्र को गति प्रदान की थी। बौद्ध इस दिन भगवान बुद्ध और अपने आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करके मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा शिक्षा और अध्ययन के शाश्वत मूल की याद दिलाती है, क्योंकि सम्मानित गुरु दुनिया के साथ अपनी विशेषज्ञता को खुलकर साझा करते हैं। मैं अपनी बारी को थाम देना चाहती हूँ एक अंतिम दोहे के साथ। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाओ, गुरु बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। धन्यवाद। तो अब
महिमा पर कविता सुनाएंगे। हर प्रकार से नादान थे तुम, गीली मिट्टी के समान थे तुम। आकार देकर तुम्हें घड़ा बना दिया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। गुरु बिना ज्ञान कहाँ, उसके ज्ञान का आदि ना अंत यहाँ। गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, उठी शिष्टाचार की मूरत वहाँ। अपने संसार से तुम्हारा परिचय कराया, उसने तुम्हें भले बुरे का आभास कराया, अथाह संसार में तुम्हें अस्तित्व दिलाया। दोष निकालकर सुदृढ़ व्यक्तित्व बनाया, अपनी शिक्षा के तेज से तुम्हें आभामंडित कर दिया। अपने ज्ञान के वेग से तुम्हारे उपमन को पुष्पित कर दिया। गुरु का जिसने बनाया तुम्हें ईश्वर, गुरु का करो सादा आदर। जिसमें स्वयं है परमेश्वर, उस गुरु को मेरा प्रणाम सादर। धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन था। गोविंद दियो बताए के ज्ञान का है भंडारा, सतमार्ग पर पाव है आपन गुरु ही न डारा, आपन गुरु ही न डारा। जिंदगी की यही रीत है, जीवन का सुर ही संगीत है। तो आइए तालियों से स्वागत करते हैं कुछ छात्रों का, जो हमारे समक्ष काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान। ईश्वर के बाद कोई है तो वो गुरु ही है। दुनिया से वाकिफ जो कराता है वो गुरु ही है। हमें जो अच्छा इंसान बनाता है वो ही गुरु है। हमें हमारी कमियां जो बताता है वो ही गुरु है। हमें जो इंसानियत सिखाता है वो ही गुरु है। हमारे अंदर एक विश्वास जगा दे वो ही गुरु है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। गुरु की महिमा बताते हुए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, वंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अम्य मूर्मय चूरण चारु, समर सकल भव रुज परिवारु। श्री गुरु पद नख मुनि गुण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ज्योति, दलन मोहतम सो सप्रकाशु, बड़े भागुर आवै जासु, उग्रहि विमल विलोचन
धन्यवाद। तो चलिए अब एक नाटिका के रूप में देखते हैं सच्चे शिष्य की कहानी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
शिक्षक एवं विद्यार्थियों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।